पुराना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, जो यहाँ के शहरियों की 80% ग्रॉसरी की जरूरियात पूरी कर रहा है। यही नहीं बल्कि बेकरी की ईद की खसूसी ट्रांसमिशन के सिलसिले में हम एक मरतबा फिर हाज़िर हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ हैं हमारी न्यूज़ एंकर और को होस्ट मोमना शाहबाज, और हमारे साथ मुल्क के मारूफ गज़ल गायक जनाब फैज़ी इरशाद अली साहब तशरीफ़ लाए हैं। फैज़ी इरशाद अली का मैं थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूँ कि ये जनाब इरशाद अली मेहदी साहब के शागिर्द हैं, जो कि हमारे मुल्क के शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब के शागिर्द हैं। तो गोया ये बिलवास्ता तौर पर उस्ताद मेहदी हसन साहब के ही शागिर्द हुए। तो इनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हम थोड़ी थोड़ी वक्फे से जो हमें मुख्तलिफ़ शहरों से ख़बरें आती रहेंगी वो भी आपके साथ शेयर करते चलेंगे। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम फैज़ी साहब से इस सवाल से कि फैज़ी साहब, आपने गज़ल गायकी ही क्यों चुनी हुई है? आप और भी बहुत से फील्ड होते हैं, गीत, फोक, आपने गज़ल गायकी ही क्यों चुनी हुई है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, और उसके बाद गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में और बड़े सग़ीर में एक गज़ल का बहुत बड़ा दौर गुज़रा है जी। और हमारी गज़ल हमारे कामों की वजह से, लागर्जी की वजह से ज़वाल का शिकार हो चुकी है। तो मैं जिस घराने से वाबस्ता हूँ वो गज़ल का घराना है। ठीक। शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब। तो हम गज़ल के अलावा किसी चीज़ का इंतखाब नहीं कर सकते। फोक भी है और भी सिनफ हैं जो गायकी में है, लेकिन गज़ल हमारे असातिज़ा इसी को लेके चल रहे हैं। तो हमारा भी यही फरीज़ा है कि हम गज़ल को प्रमोट करें। बाकी तो ढोल ढमक्का और शोर शराबा तो काफ़ी हो रहा है, तो जो हमारी सकाफ़त है वो भी ज़िंदा रहनी चाहिए। बस इसको ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पहले ईद तो काफ़ी मसरूफ़ गुजरती होगी, प्रोग्राम्स में जाना, गज़ल पढ़ना और 100 काम बंदे के। तो इस दफ़ा आपकी ईद कैसी गुजरी है? चूँकि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से किस तरह कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम तो हो नहीं रहा, हुकूमत ने पाबंदी। जी, बात यह है कि गर्दिश वक्त और कोविड-19 ने इतने बुरे असरात इंसान पर छोड़े हैं, बिल्कुल इतने मनफी असरात हुए हैं कि इंसान का तर्ज़ ज़िंदगी ही तब्दील हो चुका है। बिल्कुल। तो हमें कोविड-19 के हवाले से इसलिए हमें SOPs पे अमल करना पड़ता है। जो हम आम रूटीन में काम करते हैं उसे छोड़ के, तो बिल्कुल एक जो हुकूमत ने लाहे अमल तय किया है हमारे लिए, ताकि हमारी ज़िंदगियां सेव हो सके, हमें एहतियात बरतनी चाहिए। ये एक मूज़ी मर्ज़ है जिसकी वजह से कोई भी इंटरटेनमेंट का काम हम नहीं कर रहे, बिल्कुल सादगी के साथ ये ईद मना रहे हैं। ईद पढ़ के बस सवैयाँ वगैरह खा के तो बैठ गए हैं, बस बिल्कुल हर तरफ इसी तरह ही हो रहा है। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमाए और हमें भी इस वबा से निजात दिलवाए। तो कुछ खबरें आ गई हैं मेरा ख्याल, मोमना। जी सर, ट्रांसमिशन का सिलसिला तो जारी रहेगा खट्टी मीठी बातों के साथ। इसी के साथ खबर शामिल कर देते हैं गुजरांवाला से, जहां मरूफ आलिम दीन मुफ्ती शबान की जामिया मस्जिद लसानी पीपल्स कॉलोनी में नमाज ईद फितर अदा कर दी गई। सैकड़ों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद के बाद फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की। इस सिलसिला में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे डॉक्टर नबील से। जी डॉक्टर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुफ्ती शबान साहब ने जामिया मस्जिद लसानी पीपल्स कॉलोनी गुजरांवाला में ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई और खुतबा के बाद दुआ में फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत और नहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम के लिए खसूसी दुआ की गई और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए दुआ की गई
कि सब यकजा होकर इस जुल्म और बर्बरियत को रोक सकें और जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं अल्लाह ताला उनकी गायबाना मदद फरमाए, आमीन। और निहत्थे मुसलमानों पर जुल्म करने वाले काफिरों को उनके अंजाम तक पहुँचाए, आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबील हमें तफसीलात से अपडेट करने का। हाँ, ठीक है। तो हम बातों का सिलसिला हमारा जारी था। तो फैज़ी इरशाद अली, आप वैसे तो दीगर थोड़ा बहुत तो गाना कोई और जो चीज़ें वो भी करते ही होंगे, लेकिन आपकी स्पेशलाइजेशन कह लें कि गज़ल में है। जी बिल्कुल गज़ल है। गज़ल में है। तो हम आपसे कोई गज़ल सुने जी, तो आप हमें और हमारे नाजरीन को ईद का मौका जी क्यों नहीं, ईद का मौका है तो इंशाल्लाह कोई आपको ज़रूर सुनाएंगे। गज़ल एक बहुत ही प्यारी गज़ल है जो मेरी लिखी हुई है और मेरी कंपोजिशन है, आप ही की तो मैं आपको तोहफे के तौर पर आज पेश करूंगा। जी आपकी इजाज़त से। जी जरूर। वो पेश करें। तो लेकिन ये खबर और आ गई है, खबर के बाद आपसे हम गज़ल सुनेंगे। जी इसी के साथ खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे जिले सदर तहरीक इंसाफ खवातीन विंग बवाना अक्सा हयात लाली ने अपने वीडियो में ईद उल फितर पर शहरियों को ईद मुबारक कहते हुए कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हदायत कर दी। इनका मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरी तरफ से आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए, घरों में रहें और महफूज रहें। शुक्रिया। नाज़रीन, ईद मुबारक का ये जो पैगाम हमें अक्सा हयात लाली का दे रही थी, उससे पहले हम बात कर रहे थे अपना फैज़ी इरशाद अली से कि वो हमें कोई गज़ल सुनाएं और आपके लिए भी, क्योंकि कोरोना का माहौल है, आप भी घरों में हैं। तो आइए इनकी गज़ल से महसूस होते हैं। जी इरशाद अली। जी वाह, तेरी चाहत कदम में बढ़ता, तेरी चाहत कदम में बढ़ता। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तेरी चाहत कदम में भरता हूँ। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तेरी चाहत कदम में भरता हूँ। वाह, क्या बात। बिन तेरे कुछ ना नजर आए, बिन तेरे कुछ ना नजर आए, बिन तेरे कुछ ना नजर आए, तेरे साए
के साथ चलता हूँ, तेरी चाहत कदम बढ़ता हूँ। बेपनाह जब एतबार किया, बेपनाह जब एतबार किया, बेपनाह जब एतबार किया, हाथ अफसोस, हाथ अफसोस से ही मलता हूँ, तेरी चाहत कदम बढ़ता इस कदर प्यार है मिला फैज़, इस कदर प्यार है मिला फैज़, इस कदर प्यार है मिला फैज़ी, कोई अपना कहे तो डरता हूँ, तेरी चाहत कदम बढ़ता हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे फैज़ साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माशाअल्लाह। अच्छा फैज़ साहब, ये ज़ाहिर हो रहा है मक्ते से जी, कि जी। ये आपकी अपनी ही लिखी हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जोहर भी आपका ज़ाहिर हुआ कि आप सिर्फ गायक ही नहीं, जी एक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे शायर भी हैं। इसकी बंदिश जो सुरों का लुकाव है वो भी मेरा भी तैयार आपका करदा है, है, कंपोजिशन और लिरिक्स भी। ये भी बहुत अच्छा नवाज़िश हमारे लिए खुशगवार इंकशाफ है कि आप एक अच्छे शायर भी हैं। आपकी मोहब्बतों को सलाम है जी। तो नाजरीन, प्रोग्राम का हमारा सिलसिला जारी रहेगा, फैज़ी साहब भी यही हैं। तो अब यहाँ हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होंगे।